जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। दूतों ने जब पत्रिका दशरथ जी के हाथों में दी, दशरथ जी प्रेम के वशीभूत हो गए। ध्यान में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में पत्रिका है, उसमें क्या लिखा है कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर धीरज धारण करके सभी को समाचार दिए। भरत जी को भी समाचार लगे, दौड़ते हुए आए, अपने पिता से पूछा, सकुचाते हुए पूछा कि तात कहां से पाती आई। कहे पिताजी बताइए ना, यह पत्रिका कहां से आई है। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई सकुशल तो है, अभी वे किस देश में हैं। उनके ऐसे प्रेम से भरे वचनों को सुनकर के दशरथ जी महाराज ने एक बार पुनः पत्रिका को पढ़ा और उस पत्रिका को सुनते ही सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाथा। प्रीति पुनीत बरत कई देखी, सकल सभा सुख लहे हो बिसेकी। तब नृप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। चिट्ठी को सुनकर दोनों भाई बड़े पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर के सारी सभा ने विशेष सुख को प्राप्त किया। अब राजा ने दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। दूतों को कहते हैं, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा तो है ना? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विबस पुनि पुनि कहराऊ। दूतों से पूछते हैं कि वे सांवले और गोरे शरीर वाले, वे धनुष और तरकस को धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था में हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ में हैं। तुम उनको पहचानते हो? तुमने उनको देखा है? यदि तुम पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वशीभूत होने से बार बार इस प्रकार से दूतों से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लेकर के गए हैं ना, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय वचन सुनकर के दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखनु जिनके तनय, विश्व विभूषण दो।
सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई है ही नहीं, जिनके राम और लक्ष्मण के जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। दूत राजा दशरथ से कहते हैं, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनकह कहिए नाथ किम चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने, सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक देखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दूत राजा दशरथ से कहते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र जो है पूछने के योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, लेकिन शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके सकति शंभु धनु बानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सौही हारि गयों करि फेरु। जहि कौतुक शिव शैलु उठावा, सौते सभा पराभव पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान और वीर राजा हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमान थे, जो अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। बाणासुर, जो कि सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार करके उस धनुष की परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराभव को प्राप्त हुआ। कहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। कहे प्रभु, जिसने खेल ही खेल में कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। लेकिन तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। बंजे चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाम। तो हे महाराज सुनिए, वहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, तो रघुवंश शिरोमणि श्री रघुनाथ जी महाराज ने बिना ही प्रयास के शिव जी के उस धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय।